मध्य प्रदेश की 17 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब तक पूरे प्रदेश में 18 इंच बारिश हो चुकी है। एमपी के पूर्वी हिस्सों के जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। 18 जुलाई तक ऐसे ही बारिश का दौर चलने वाला है। तो मध्य प्रदेश में अभी हालत सुधरने वाली नहीं है। कुछ इसी तरह से अभी बारिश का सिलसिला चलेगा और 18 जुलाई तक ऐसे ही बारिश अलग अलग जगहों पर होती रहेगी। आज भी 17 जिलों के लिए बारिश की चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से। और अभी तक ओवरऑल अगर बात करें तो 18 इंच तक बारिश हो चुकी है पूरे प्रदेश में, जिसकी वजह से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। खासतौर पर जो मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है वहां पर बाढ़ की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मौसम की। यहां बारिश का सिलसिला जारी है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में आगामी 3 दिनों तक भारी बारिश। मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है। कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। बादल छाए रहेंगे, हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना है। बीते 24 घंटे में सरगुजा संभाग में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। तो ये छत्तीसगढ़ को लेकर जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में अब मानसून काफी धीमा हो गया है और आगामी 3 दिनों के लिए उत्तरी छत्तीसगढ़ में जरूर भारी बारिश की आशंका जताई गई है। कई ऐसे स्थान हैं जहां हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। बादल छाए रहेंगे, हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना है। और बीते 24 घंटे में सरगुजा संभाग में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो। छत्तीसगढ़ में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। सरगुजा संभाग में अभी तक सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। और अगर बात करें उत्तरी छत्तीसगढ़ की तो यहाँ पर अगले 3 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। मौसम विभाग की तरफ से ये अनुमान जताया गया है। दीपक हमारे सहयोगी भोपाल से और राजेश हमारे सहयोगी रायपुर से जुड़ गए हैं। दीपक, तस्वीरें भी दिखाइएगा राजधानी भोपाल में किस तरह की अभी मौसम बना हुआ है और 17 जिलों में चेतावनी जारी की गई है भारी बारिश की। जी बता दें कि लगातार बारिश का दौर जो विंध्य क्षेत्र में जारी है, महाकौशल में जारी है, निमाड़ में और मालवा में। पर यदि हम मध्य भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर हल्का फुल्का ही अभी मौसम में बारिश देखने के लिए मिल रही है, पर मौसम सुहाना बना हुआ है। यदि हम राजधानी भोपाल की बात करते हैं तो यहाँ पर मौसम सुहाना बना हुआ है। इसके अलावा 17 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। आप मेरे पीछे की तस्वीरें देखेंगे तो जो मौसम है वो पूरी तरीके से करवट ले चुका है और जो आसमान है यहाँ पर अभी धूप तो नहीं है और जो एक बदरी की छांव है वह यहाँ पर है, पर आज हवा का भी दौर यहाँ पर राजधानी भोपाल में थमा हुआ है, पर मौसम सुहाना बना हुआ है। मध्य प्रदेश में नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगर मालवा, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो वहीं जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर, मंडला, श्योपुर, सिवनी, उमरिया, छतरपुर समेत कई जिलों में 1 सप्ताह तक लगातार जो है बारिश देखने के लिए मिलेगी। तो उस ओर यदि हम बात करते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश की, निमाड़ की, महाकौशल की, तो वहाँ पर आगामी 1 सप्ताह तक लगातार तेज बारिश का दौर देखने के लिए मिलेगा। और उस ओर हम बात भी करते हैं तो जो नर्मदा है यहाँ की जीवनदायिनी, वह भी इन समय नर्मदा नदी भी खतरे के निशान से ऊपर चल रही है और तमाम जो डैम हैं और जो नदी नाले हैं सभी उफान पर आ गए हैं। तो मध्य प्रदेश में यदि हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर लगातार तेज बारिश का दौर जारी और आगामी 7 दिनों तक इसी तरीके का मौसम बना रहेगा। पर यदि हम राजधानी भोपाल की बात करते हैं या इससे सटे आसपास की बात करते हैं तो यहाँ पर मिला जुला कभी बारिश और कभी जो मौसम खुला नजर आ रहा है। तो मध्य प्रदेश में अभी तक 18 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है और आगामी समय में भी इसी तरीके का मौसम बने रहने की संभावनाएं हैं। बिल्कुल, और फिलहाल तो बारिश से लोगों को राहत मिलने वाली रही है मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ का हाल जानते हैं अपने सहयोगी राजेश से। राजेश, रायपुर में कैसा मौसम है? क्योंकि मानसून पर जरूर थोड़ा ब्रेक लगा है, लेकिन उत्तरी छत्तीसगढ़ में आगामी 3 दिनों के लिए चेतावनी जारी की गई है भारी बारिश की।
बिल्कुल मनु, देखिए बीते 2 से 3 दिन बीत चुके हैं। मध्य छत्तीसगढ़ में बारिश धीमी हो चुकी है, लेकिन उत्तरी छत्तीसगढ़ का इलाका अभी भी बारिश कहीं ना कहीं उन इलाकों में देखने को मिल रही है। और देखिए मौसम विभाग की ओर से भी ये जानकारी दी गई है कि आगामी 3 दिनों तक सरगुजा संभाग में अच्छी खासी बारिश होगी, यानी भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। इसके अलावा कई और जिले हैं जहां मौसम विभाग की ओर से उन इलाकों पे हल्की सी मध्यम बारिश की जानकारी साझा की गई थी। और देखिए मध्य छत्तीसगढ़ में जिस तरह से बीते 2 से 3 दिनों तक बारिश नहीं हुई, तो उससे लोगों को उमस का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ा। हालांकि आज जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक यह है कि आज प्रदेश के कई जिलों पे हल्की सी मध्यम बारिश हो सकती है। देखिए मनु, मौसम विभाग की ओर से अभी अभी एक अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट के मुताबिक करीब 13 जिले ऐसे हैं जिसे लेकर के मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यानी ये अलर्ट आगामी 3 घंटों को लेकर के है, जिसमें उत्तर बस्तर कांकेर, बालोद, राजनांदगांव, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, रायगढ़, जशपुर, दुर्ग, सरगुजा, सूरजपुर समेत कई ऐसे 13 जिले हैं जिसे लेकर के मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ महासमुंद, रायपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, रायगढ़, ये वो जिले हैं, करीब 1 दर्जन से अधिक वो जिले हैं, यानी मध्य छत्तीसगढ़ का जिला है जिसे लेकर के मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया है। और देखिए ये अलर्ट आगामी 3 घंटे के लिए, यानी करीब 10:30 बजे के आसपास तक के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। यानी ये माना जा सकता है जो मध्य छत्तीसगढ़ में बीते 2-3 दिनों से जिन लोगों को उमस का सामना करना पड़ रहा था, अब उन्हें कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, चूंकि इन इलाकों पे बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से जताया गया है। ठीक है राजेश, बहुत शुक्रिया। दीपक आपका भी शुक्रिया मौसम का हाल बताने के लिए। राजेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। सीहोर में विकास के दावों की पोल खुली, बारिश से कीचड़ से रास्ता सन गया है। महुआ खेड़ा में चारपाई बनी एम्बुलेंस, विकास की असल तस्वीर वायरल। चारपाई पर रखकर शव को घर तक पहुंचाया गया, दलदल होने के चलते वाहन घर तक नहीं पहुंच सका। ग्रामीणों ने बच्ची के शव को चारपाई से कुछ इस तरह से पहुंचाया है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो सीहोर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। तमाम दावे किए जाते हैं विकास के, लेकिन आप देखिए कि ये कैसा विकास है कि यहाँ पर एक बच्ची की मौत हो गई और उसके शव को ले जाने तक के लिए, घर तक ले जाने तक के लिए रास्ता तक नहीं है। जो रास्ता है वो पूरी तरह से कीचड़ में सन चुका है, दलदल बन चुका है और वहां पर गाड़ी नहीं ले जा सकती। और यही वजह है कि इस देखिए ये रास्ता देखिए आप, इस पे कैसे कोई वाहन चलेगा या कैसे कोई इस पर पैदल भी चलेगा। फिर भी मजबूरी में ये लोग चारपाई पर शव को रखकर इस बच्ची के घर तक ले गए। महुआ खेड़ा से ये तस्वीरें सामने आई हैं और ये शर्मनाक तस्वीरें हैं वाकई आज के दौर में, किस तरह से रास्ते तक नहीं हैं घरों तक पहुंचने के लिए और मजबूरी में इस तरह से लोगों को चारपाई पर शव रखकर घर तक ले जाना पड़ रहा है। ये रास्ते का हाल देख लीजिए और आप, ये है विकास। सीधी से बड़ी खबर है, गुलाब सागर परियोजना की महानहर फूटी। शहर में लगे मूड़ी गांव में नहर फूटी, गांव समेत शहर की ओर तेजी से जलस्तर बढ़ा। विभागीय अफसर अब तक नहर का पानी नहीं रोक पाए। ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों से शिकायत की, परियोजना के अधिकारियों ने शिकायत को दरकिनार कर दिया। तो सीधी से ये खबर है और इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये गुलाब सागर परियोजना की महानहर है जो फूट चुकी है। शहर में लगे मूड़ी गांव में नहर फूटी है, गांव समेत शहर की ओर तेजी से अब ये पानी बढ़ रहा है। विभागीय अफसर अभी तक इस पानी के फ्लो को रोक नहीं पाए हैं। गांव वालों ने विभागीय अधिकारियों से शिकायत की है, परियोजना के अधिकारियों ने शिकायत को दरकिनार कर दिया है और लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। ये जब 2-3 दिन पहले ज्यादा पानी गिरा है, इसके 2 दिन पहले ही ये नहर फूट गई थी, पानी गिरने के पहले ही। और जो आज फूटी है इसके 2-3 साल पहले से यहाँ से पानी बहुत ज्यादा निकलता था। इसका मरम्मत हो नहीं, यदि न हो तो इसको बंद कर जाए, इसको पटा दी जाए। हाँ। नहर बंद कर दी है। बंद कर दी। नहर मुआवजा कोनो हिसाब से नहीं मिला है और खेत भर ज्यादा ललीन गा है।